कई साल पहले दिल्ली के एक पुराने इलाके में एक परिवार रहता था। रवि, उसकी पत्नी सुमन और उनकी 6 साल की बेटी परी। परी को गुड़ियों से बहुत लगाव था। एक दिन रवि एक पुरानी एंटीक शॉप से एक खूबसूरत लेकिन अजीब सी गुड़िया लेकर आया। गुड़िया सफेद पोशाक में थी, उसके लंबे भूरे बाल और नीली आंखें थीं। परी ने उसे देखते ही उसका नाम रखा अन्नाबेला। गुड़िया की अजीब हरकतें। कुछ दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को किसी के हंसने की धीमी आवाज आती, कभी-कभी चीजें अपने आप हिल जाती। एक रात सुमन ने देखा कि अन्नाबेला गुड़िया उनकी बेटी के बिस्तर के पास से हटकर दूसरी जगह बैठी थी, जबकि किसी ने उसे नहीं छुआ था। धीरे धीरे परी का व्यवहार भी बदलने लगा। वह अकेले में बात करने लगी, मानो कोई और उसके साथ हो। जब उसकी माँ ने पूछा, तो परी ने कहा, माँ, अन्नाबेला कहती है कि वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। भयावह रात। एक रात सुमन को अजीब सपने आए। एक औरत सफेद साड़ी में उनके घर में घूम रही थी और कह रही थी, यह गुड़िया मेरी है, इसे लौटा दो। सुमन डर के मारे उठी तो देखा कि परी बिस्तर पर नहीं थी। जब उन्होंने घर के कोने कोने में ढूंढा, तो परी कमरे के कोने में बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी और उसके हाथ में अन्नाबेला थी। परी जोर से हंस रही थी और उसकी आवाज किसी बुजुर्ग औरत की तरह लग रही थी। पंडित जी की सलाह। डर से बेहाल रवि और सुमन ने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने घर में प्रवेश करते ही कहा, यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है। इसमें एक आत्मा कैद है, जो बच्चियों की आत्मा को अपने वश में कर लेती है। इसे तुरंत घर से बाहर निकालना होगा। अन्नाबेला का अंत। पंडित जी ने मंत्रों का जाप किया और गुड़िया को गंगा में प्रवाहित करने की सलाह दी। जैसे ही गुड़िया को गंगा में बहाया गया, परी की तबीयत सुधरने लगी। उसने धीरे धीरे फिर से हंसना और खेलना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि उस गुड़िया को नदी में बहाने के बाद भी कभी-कभी रात को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती थी। शायद अन्नाबेला वापस आना चाहती थी। क्या वह फिर लौटेगी? कौन जानता है, हो सकता है अन्नाबेला आज भी कहीं किसी दूसरे घर में हो, किसी और बच्ची के साथ, अपने अगले शिकार की तलाश में। क्या आप उस गुड़िया को अपने घर में रखना चाहेंगे?